एक समय की बात है, हिमालय की ऊंची, शांत और बर्फ से ढकी चोटियों पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल ठंडी हवाओं की सरसराहट और दूर बहती गंगा की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। उनकी जटाओं से निकलती गंगा की धारा धीरे धीरे बह रही थी। गले में सर्प लिपटा था और उनके शांत चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा था। पास ही मां पार्वती बैठी थीं, जो प्रेम और श्रद्धा से अपने प्रभु को निहार रही थीं। उसी समय पृथ्वी पर एक भयानक संकट उत्पन्न हो गया। त्रिपुरासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर अपने घमंड में चूर होकर देवताओं और मनुष्यों को अत्यधिक कष्ट देने लगा। उसने अपनी शक्ति से 3 विशाल नगर बनाए, जो आकाश में अलग अलग दिशा में घूमते रहते थे। उन नगरों को कोई भी देवता नष्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वे एक विशेष समय पर ही एक सीध में आते थे। तब भयभीत होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी समस्या बताई, परंतु दोनों ने कहा, इस संकट का अंत केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। ये देवता मिलकर कैलाश पर्वत पहुंचे और विनम्रता से शिवजी का ध्यान भंग किया। ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, हे देवताओं, तुम सब इतने चिंतित क्यों हो? देवताओं ने त्रिपुरासुर के अत्याचारों के बारे में विस्तार से बताया। सब कुछ सुनकर शिवजी मुस्कुराए और बोले, जब अहंकार बढ़ जाता है, तब उसका अंत निश्चित हो जाता है। समय आ गया है कि त्रिपुरासुर को उसके कर्मों का फल मिले। इसके बाद एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया। पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए धनुष का रूप धारण किए। पूरा ब्रह्मांड जैसे इस युद्ध की तैयारी में जुट गया। जब वो शुभ क्षण आया, जब तीनों नगर एक सीध में आ गए, तब शिवजी ने एक ही बाण छोड़ा। उस एक बाण की शक्ति इतनी प्रबल थी कि तीनों नगर तुरंत भस्म हो गए। त्रिपुरासुर का अंत हो गया और चारों ओर शांति फैल गई। देवताओं ने हर हर महादेव का जयघोष किया और आकाश गूंज उठा। अगर तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो महादेव तुम्हारे सारे दुख को हर लेंगे। कमेंट में लिख देना, हर हर महादेव।